फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो संविदा आउटसोर्स भर्ती पर प्रतिबंध लगने से यहाँ पे जो स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के सामने यहाँ पे खड़ी होगी चुनौती, मरीजों को यहाँ पे आफत। तो देखिए, जैसे आपको सभी को पता होगा 25 अप्रैल को एक सरकार के द्वारा जजमेंट आता है कि यहाँ पे 25 अप्रैल के बाद जो भी आपका संविदा आउटसोर्स वैकेंसी है आपकी, सभी पे यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से अब आपके लगभग 1 महीने बाद इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे विभाग थे जहाँ पे पूरा कार्य, लगभग आधा से ज़्यादा कार्य यहाँ पे संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आउटसोर्स जो संविदा भर्तियाँ हैं उसमें पूर्णतः यहाँ पे रोक लगाने के बाद यहाँ पे स्टाफ इत्यादि की कमी होने से जो कार्य इत्यादि है वो यहाँ पे बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी हो गई है आपके स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अन्य जितने भी आपके विभाग है उत्तराखंड में। ठीक है, सभी विभागों में यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई है। जैसे आपको पता होगा, जैसे आपके ओपनर कर्मचारी हैं, आपके संविदा कर्मचारी हैं, आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये सभी कर्मचारी आपका परमानेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न यह है कि इनका जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके विभाग में बहुत ज़्यादा होता है। आधे से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपका अभी भी आपका ओपनर संविदा आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे संभाले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत कार्य ये करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मांगे हमेशा से रही हैं कि हमको यहाँ पे परमानेंट किया जाए। ठीक है, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो सरकार ने यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है, इस पर आपका असर देखने को यहाँ पे स्टार्ट हो गया, रुझान आने स्टार्ट हो गए। अभी स्वास्थ्य विभाग ही है, अभी आपके आपका शिक्षा विभाग से लेकर अन्य जितने भी आपके विभाग होते हैं, ठीक है, सभी विभागों से ये न्यूज़ आने वाली है कि भारी संख्या में यहाँ पे यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जो 800 संविदा कर्मचारी है यहाँ पे रोक लगा दी गई थी। अब इसका रीज़न सरकार की तरफ से शायद ये हो सकता है कि देखिए, जैसे आपको सबसे पहले तो आपका संविदा कर्मचारियों ने यहाँ पे परमानेंट के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, उसके बाद आपका ओपनर कर्मचारियों ने यहाँ पे परमानेंट के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि अगर फ्यूचर में बाई चांस यहाँ पे ओपनर संविदा कर्मचारी परमानेंट होते हैं, तो जो आपकी अभी संख्या है, जैसे आपको ओपनर कर्मचारियों की आपको बता दें 25,000 के करीब है, और संविदा कर्मचारियों की लगभग इतनी कर्मचारियों की सभी संख्या है। तो फ्यूचर में सरकार इतने कर्मचारियों को यहाँ पे परमानेंट करेगी। इनमें से भी आपका BSc जो आपका 10 साल 15 साल वालों को परमानेंट किया जाएगा। इसमें से आपका जैसे ओपनर कर्मचारी 25,000 की जगह आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे आधा हो जाएंगे। ठीक है, 25,000 की जगह लगभग 5 से 7,000 कर्मचारी ऐसे बचेंगे जो ये आपका एक बाउंड्री है उसको यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए कि सरकार यह कहना है कि यहाँ पे संख्या ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा संख्या यहाँ पे अगर लगते रहेंगे तो ज़्यादा संख्या होगी, फ्यूचर में यहाँ पे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोक लगा दी गई थी कि ज़्यादा यहाँ पे संख्या में संविदा आउटसोर्स कर्मचारी ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे क्या यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो देहरादून से न्यूज़ है। तो स्वास्थ्य इकाइयों में आपके जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ की पूर्ति के लिए आउटसोर्सिंग एक बड़ा माध्यम यहाँ पे हमेशा से रहा है। न केवल यहाँ पे सहायक स्टाफ बल्कि सुपर स्पेशलिस्ट जो चिकित्सकों तक की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आपके डॉक्टर भी इत्यादि आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पे लगते हैं। पर अब प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक नियत वेतन व तदर्थ भर्तियों पर पूर्णतः यहाँ पे रोक लगा दिया गया था, जिससे स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग में सामने चुनौती यहाँ पे खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में हाल ही के वर्षों में बड़े स्तर पर स्थायी नियुक्तियाँ यहाँ पे की गई है, पर अब भी बड़े स्टाफ पर संविदा आउटसोर्स कर्मचारी यह कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे आपकी परमानेंट वैकेंसी कितनी भी यहाँ पे फुलफिल कर दे सरकार, अभी भी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी एक बड़ा यहाँ पे भार यहाँ पे संभाले हुए हैं अभी आपका जो विभाग का। इसमें आपके वार्ड वाइज से लेकर टेक्नीशियन व डॉक्टर तक यहाँ पे शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें, चाहे आपके वार्ड वाइज से लेकर आपके डॉक्टर तक सभी पद यहाँ पे आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे भरे जाते हैं, जिसमें यही नहीं कई पदों पर अभी भी आउटसोर्स पर भर्ती की गुंजाइश है। जब तक पूर्णकालीन भर्तियां होती हैं इसकी आवश्यकता भी है। उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए नियमित तौर पर इंटरव्यू आयोजित यहाँ पे किए जाते हैं, पर संविदा व आउटसोर्स भर्ती बंद होने से यह प्रक्रिया भी यहाँ पे लटकी हुई है। ठीक है, इसका आपका चयन कैसे होता था? इंटरव्यू इत्यादि से आपका मेरिट बेस पे यहाँ पे होता था। ठीक है, लेकिन उसमें रोक लगने की वजह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर यहाँ पे प्रतिबिंब है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। उधर अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा आपका डॉक्टर RS बिष्ट ने कहा है कि उक्त समस्याओं को देखते हुए निदेशालय स्तर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ठीक है, अब ऐसे ही होने वाला है, हर विभाग जो यहाँ पे है, हर विभाग यहाँ पे सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगा कि हमारे विभाग में यहाँ पे कर्मचारियों की कमी हो रही है, और आप थोड़ा इससे जो नियम आपने बनाए पूर्णतः आपका प्रतिबिंब का, इसमें आप कुछ आपका छूट यहाँ पे दीजिए। ठीक है,
तो अत्यावश्यक जो सेवाएं होती है उसमें कुछ यहाँ पे छूट देखने को यहाँ पे फ्यूचर में आपको यहाँ पे मिल सकती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को संविदा आउटसोर्स भर्ती संबंधी आदेश से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। शासन ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया, उम्मीद है कि जल्द यहाँ पे मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ आपके विभाग ऐसे होने वाले हैं जिसमें सरकार यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ढिलाई दे सकती है। ठीक है, जो आपका अति आवश्यक जो सेवाएं होती है, ठीक है, उसमें सरकार यहाँ पे संविदा आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए फिर से यहाँ पे मान सकती है। कुछ यहाँ पे समस्याएं देखते हैं कि क्या मुसीबत यहाँ पे आ रही है। दूर मेडिकल अस्पताल की आईपीडी में तैनात एकमात्र रेडियोलिस्ट डॉक्टर सौरभ सच्चर का अनुबंध आगामी 30 मई को यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वह फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर यहाँ पे तैनात है। बताया गया कि गत दिसंबर में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर हो जाना था, पर आपका कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यहाँ पे खिंचता चला आया है। अभी यदि एसोसिएट प्रोफेसर बनता है तो उसके लिए नए सिरे से साक्षात्कार यहाँ पे शामिल होना पड़ेगा। तो आउटसोर्स भर्ती पर रोक होने के कारण इंटरव्यू फिलहाल यहाँ पे बंद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अनुबंध बढ़ाने के डॉक्टर सच्चर इच्छुक नहीं है। ऐसे में उनका अनुबंध समाप्त होने से आईपीडी में अल्ट्रासाउंड अटक यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अस्पताल में यहाँ पे फिजियोलॉजिस्ट यूनिट में फिजियोथेरेपी के 6 पदों पर स्वीकृत है। पूर्व में यहाँ 4 फिजियोस भी तैनात थे। इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट सेवानिवृत्त यहाँ पे हो गए हैं, जबकि एक को सचिवालय स्थित डिस्पेंसरी से सम्मत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एक फिजियोथेरेपिस्ट को मूल विभाग के लिए रिलीव कर दिया गया है। अब यहाँ सिर्फ संविदा पर एक ही फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे तैनात है, जिससे व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने 2 फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड दी है, पर आउटसोर्स भर्ती रोक के कारण यहाँ पे मामला अटका हुआ है। ठीक है, अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शिवम डांग फैसिलिस्ट के लिए विदेश जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। अब फिलहाल नोटिस पीरियड में आपका 24 मई को उनका अनुबंध समाप्त हो रहा है। इसमें कार्य मुक्त होने के बाद आपका प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ऑपरेशन की पूरी तरह ठप हो जाएगी। ऐसे मरीजों को परेशानी बढ़ने वाली है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि एक महिला प्लास्टिक सर्जरी की जगह ज्वाइन करने की इच्छुक है, पर आउटसोर्स नियुक्ति कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसे ही आपकी यहाँ पे देखिए समस्याएं आ रही हैं सरकार के समक्ष। देखना होगा यहाँ पे क्या सरकार यहाँ पे अपनाती है। ठीक है, कुछ भी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाता है। इस चैनल पे आपका आउटसोर्स हो गया, संविदा हो गया, ओपनल हो गया, आपका गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, सभी यहाँ पर टॉपिक कवर किए जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में डालिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।